आपको बताएं, बड़े बड़े आलीशान घर मगर टैक्स की अदायगी सिफर। फैसलाबाद में 2 कनाल से बड़े घरों के 1200 मालिकान टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। कानूनी तौर पर 10 मरले से बड़े घरों के मालिकान की टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन लाजिम। FBI ने तमाम अफराद को नोटिस भिजवा दिए। टैक्स नेट में रजिस्टर्ड न होने पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। फैसलाबाद में 2 कनाल से बड़े घरों के 12 मालिकान टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हो गए हैं। इस हवाले से एडिशनल कमिश्नर FBI हेडक्वार्टर्स डॉक्टर उमर यूनस का कहना है, कानून के मुताबिक 500 मुरब्बा इससे बड़े घरों के मालिकान टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने के पाबंद हैं। तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद को सेक्शन 114 के तहत नोटिस भिजवाए जाएंगे। 1200 मालिकान टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले। इस हवाले से एडिशनल कमिश्नर FBI हेडक्वार्टर डॉक्टर उमर यूनस का कहना है, कानून के मुताबिक 500 मुरब्बा गज या उससे बड़े घरों के मालिकान टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने के पाबंद हैं। तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद को सेक्शन 114 के तहत नोटिस भिजवाए गए हैं। अगर ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद को जुर्मानों के साथ बिजली और गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा सकते हैं। आपको बताएं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का सर्विसेज सेल्स टैक्स मॉनिटरिंग के लिए बड़ा कदम सामने आया है। PRA हुकाम के मुताबिक सेल्स टैक्स की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है। रजिस्टर्ड होटल ग्राहकों को खाने पर वसूल किए जाने वाले टैक्स की ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रसीद जारी करेंगे और इस इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस के जरिए शहरी होटलों में अपने अदायशुदा टैक्स की तस्दीक कर सकेंगे, जबकि गैर रजिस्टर्ड होटलों को मरहलावार 5 लाख रुपए तक जुर्माना आयद होगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम का कहना है, होटलों के साथ तस्दीकी निजाम का दायरा कार दीगर सर्विसेज सेक्टर तक बढ़ाया जाएगा। PRA हुकाम के आपको बताएं, पंजाब सरकार को बचाने के लिए हुकूमत की चाल सामने आई है। पंजाब असेंबली का 100 रोजा तवील तरीन इजलास जारी है। हुकूमत को अपोजिशन के नए एजेंडे का खौफ है। असेंबली के नॉन स्टॉप इजलास में अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। गवर्नर एतमाद का वोट लेने को भी नहीं कह सकते। पंजाब में सिर्फ 8 वोटों की बढ़तरी है। 100 रोज में गरीब आवाम के 1 अरब रुपए खर्च हुए हैं। पंजाब असेंबली के इजलास का एक दिन का खर्चा 1 करोड़ रुपए है। हर रुकने असेंबली की मौखाना तनख्वाह 2,40,000 रुपए है। सफराना, दफ्तराना और दीगर अलाउंसेस के बाद में औसतन रोजाना 6,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। आपको बताएं, महंगाई की यलगार, किचन में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों में इजाफा हो गया। 9,000 वाला चूल्हा महंगा होकर 9,600 रुपए का हो गया। घरेलू सिलेंडर भी 300 रुपए महंगा हो गया, 4,500 रुपए का हो गया। हीटर और गीजर की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हो गया। नायब सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान आफ्ताब भट्ट का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा सामने आया है। महंगाई के असरात हर शोबे पर असरअंदाज। किचन एसेसरीज की कीमतों में भी इजाफा हो गया। चूल्हे की कीमत में 600 रुपए का इजाफा हुआ। 9,000 रुपए वाला चूल्हा महंगा होकर 9,600 रुपए का हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 300 रुपए तक इजाफा के बाद कीमत 4500 रुपए हो गई। पाइप क्लिप समेत दीगर चीजें भी महंगी हो गयी। नायब सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान आफ्ताब भट्ट कहते हैं कि अभी सीजन शुरू नहीं हुआ और हीटर और गीजर की कीमत में भी नुमाया इजाफा हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे, क्योंकि महंगाई की वजह से कारोबार मजीद मुतासिर हो रहा है। अभी जो कीमतें, अभी हमारा सीजन अब शुरू नहीं हुआ तो रेट जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। कल को जब हमारा सीजन आएगा तो न जाने क्या इस कौम को हमें वो चीज़ें मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी। इस वक्त हमारा जो चूल्हा जो आम लोगों के इस्तेमाल में आता है वो भी 200 से 300 रुपया महंगा हो गया। बढ़ती महंगाई की वजह से आम शहरियों के साथ साथ ताजर तबका भी परेशान है। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं, डॉलर की कीमतों में मुसलसल रद्दोबदल ने कारोबार में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। किसी कारोबारी शोबे में नई सरमायाकारी नहीं, कारोबार तरक्की नहीं कर रहे। फैसलाबाद के सनतकार परेशान हैं। 70% लूम्स बंद होने के बावजूद सूतर मंडी फैसलाबाद में कॉटन, पॉलिस्टर, PV की मुख्तलिफ इकसाम नायाब हो गई हैं। शिपिंग मिल्स की प्रोडक्शन कम हो गई है। गैर यकीनी सूरत हाल ने ताजरों और कारोबारी हजरात को परेशान कर दिया है। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी अजहर और साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल्ला कादरी ने कहा कि हम डॉलर की गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस बैनुल अक़वामी खरीदार को कोई फिक्स रेट देने से कासिर हैं। किसी कारोबारी शोबे में नई सरमायाकारी नहीं आ रही और अगर इसका फोरेंसिक ऑडिट हो गया
تو اس کے اندر نہ صرف یہ نکلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے بلیک میل کیا ایکسپورٹر اور امپورٹر کو، اس ملک کے تاجر کو کس طرح بلیک میل کیا انہوں نے، بلکہ اس بکنگ کے دوران بینکوں کے ساتھ ان کے مینیجرز نے کیا کیا ہے، جو کرنسی کو ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کرنسی مارکیٹ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ وہ ایک الگ نکل آئے گا۔ ایکسپورٹر کو کیسے پتہ لگے گا کہ میں نے اگلے مہینے جو آرڈرز پکڑنے ہیں وہ کس ریٹ کے، اب آج آرڈرز جو پکڑنے ہیں اس کی ظاہر ہے ڈیلیوری تو اگلے مہینے جائے گی نا، تو کس ریٹ کے اوپر ہم نے آرڈرز بک کرنے ہیں۔ اسی طرح گیس کے جو ریٹس ہیں وہ پنجاب کو $9 پر MMBTU مل رہا ہے، سندھ کے اندر $6.5 آلموسٹ $6 کے اوپر چل رہا ہے۔ پاورلوم سیکٹر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ مہنگی بجلی اور کپڑے کی مانگ میں نمایاں کمی پر پاورلوم مالکان شدید ذہنی اذیت کا شکار ہیں، جبکہ یون شارٹیج نے رہتی کسر نکال دی۔ ملک میں یون کی مختلف کوالٹیز کم ہونے لگی۔ ممبر پائما اور لومز مالکان کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی اور فل کیپیسٹی پر سیکٹر چلا تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں مزید یون مہنگا اور نایاب ہو جائے گا۔ کاٹن ہماری بالکل ہی ختم ہو گئی ہے قسم کی، یا 50% رہ گئی ہے۔ را مٹیریل ہمارے آسمانوں پہ بات کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم نہ چل کے ہم زیادہ نقصان میں، اگر ہم چل پڑیں گے تو جب پورا چلے گا اس وقت شارٹیج ضرور رہے گی، لیکن ہمارا کم از کم ہماری لیبر جو ہے وہ اس کی کھپت ہوتی جائے گی۔ جب ابھی ہر چیز چلے گی تو ریٹ ڈیفینیٹلی بڑھیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے ریٹ اس لیے بڑھیں گے کیونکہ ابھی تو جس طرح بھی فیصل بھائی نے بتایا کہ 70% پہ کام چل رہا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور 60-70% لومز بند ہیں۔ اگر یہ ساری چل پڑتی ہیں تو یارن کی شارٹیج آئے گی، اور جب بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کی سپلائی کم ہوتی ہے، وہ ایٹومیٹکلی چیز اوپر جاتی ہے۔ پاورلوم انڈسٹری جو ہے اس میں 60 سے 65 ہزار لومز بند ہیں، تقریباً 15 سے 20 ہزار ورکر بے روزگار ہیں، اور ہر روز فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ہر روز ورکر بے روزگار ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ ایک تو ڈالر کی پرائس بہت زیادہ ہوگی، 243 روپے آج پرائس ہے ڈالر کی، اور دوسرا بجلی کی قیمت 55 سے 60 اور اگلے بل آنے والے ہیں وہ 60 سے ایکسیڈ کر جائے گا۔ اسٹیک ہولڈرز کے مطابق بجلی کے نرخوں میں اضافہ پاورلوم سیکٹر کے لیے تباہی کا باعث، جس کی وجہ سے فیصل آباد میں 60 سے 65 ہزار لومز بند ہو چکی ہیں۔ شراز بٹ اور فضیل احمد کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے محکمہ زراعت کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ جھنگ میں کپاس کی کاشت 16,000 سے بڑھ کر 30,000 تک پہنچ گئی ہے۔ فیصل آباد میں 12,000 سے بڑھ کر 26,000 ایکڑ تک کپاس کی کاشت پہنچ گئی ہے۔ محکمہ کراپ رپورٹنگ کی جانب سے کپاس کی پیداوار میں اضافے کا ابتدائی تخمینہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈویژن بھر میں کپاس کے زیر کاشت رقبے میں 123% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت کراپ رپورٹنگ کے مطابق جھنگ میں 16,000 سے بڑھ کر 30,000 جبکہ فیصل آباد میں 12,000 سے بڑھ کر 26,000 ایکڑ تک کپاس کی کاشت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی کپاس کے پیداواری رقبہ 16,000 سے بڑھ کر 30,000 ایکڑ تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں مہنگی بجلی نے کاشتکاروں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ رہی صحیح کسر ڈیزل اور کھاد کی قیمتوں نے نکال دی ہے۔ زرعی مشینری اور پانی بھی مہنگا ہو گیا۔ جھنگ کے کاشتکاروں کے مقدر میں صرف خواری لکھی ہے۔ سبسڈی کی فراہمی، فصلوں کی نئی امدادی قیمتوں کے تعین کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل کھاد کے دام بڑھنے سے جھنگ کے کاشتکاروں کی لاگت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ زراعت سے جڑے ہوئے بیج، زہر، زرعی ادویات اور زرعی مشینری سمیت پانی بھی مہنگا ہو گیا، جس سے کاشتکار پریشان ہیں۔ کاشتکار رہنماؤں نے کسان بورڈ کے پلیٹ فارم سے حکومتی پالیسیوں کی مذمت کی۔ میں حکومت پاکستان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو غریبوں کے لیے ہر وقت یہ شور ڈالا ہوا ہے کہ آٹا مہنگا ہو گیا، سندھ میں گورنمنٹ، حکومت میں جو لوگ موجود ہیں ان کی گورنمنٹ ہے، لیکن انہوں نے جب گندم کا ریٹ 4,000 کر دیا ہے تو وہ غریبوں کو آٹا کم ریٹ پہ کیسے فراہم کریں گے؟ صدر کسان بورڈ حاکم خان سیال نے کہا کہ حکومت بجلی، گیس، تیل سمیت دیگر چیزوں کی قیمتوں میں سبسڈی دے، اناج کی نئی امدادی قیمتوں کا بھی تعین کیا جائے، ورنہ کاشتکار سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں۔ دیکھیں جی، حکومت کا جو یہ اقدام ہے کہ زمیندار کو کرش کر دیا جائے، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بجلی کے بلوں پہ جو یونٹ اب لے رہے ہیں وہ زرعی یونٹ 50 روپے سے کراس کر گیا ہے۔ کاشتکار رہنماؤں نے کہا کہ حکومت نے زراعت سے جڑی ہر چیز کو مہنگا کر دیا ہے، حکومت ہمارے مطالبات پر غور کرے ورنہ احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ آپ کو بتائیں فصل کی کاشت کے لیے کھاد بنیادی ضرورت مگر کسان تک رسائی مشکل ہو گئی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں کسان کھاد کے حصول کے لیے مارے پھرنے لگے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سر کھاد صبح دے آئے بیٹھے ہیں،
ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਆਈ ਖੜੀ ਆ, ਡੀਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡੀਲਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਵਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ नहीं आना हैगा। आपको बताएं तांदलियावाला के चक 604 गांव बेवा मोचिया में 1995 में बनने वाले स्कूल ताहाल गैरफाल हैं। स्कूल न बनने से आबादी के बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम हो गए हैं। तांदलेवाला के इलाके वा मोचिया में 1995 में बनने वाला स्कूल ताहाल फाल न हो सका। स्कूल की बिल्डिंग महकमा तालीम की अदम तवज्जी से नकारा हो गई और इमारत भूत बंगला का मंजर पेश कर रही है। ये बिल्डिंग 1995 में मंजूर वट्टू के दौर में बनी थी और हमने ज़ाती 2 कनाल रकबा दिया था। 1995 से लेकर आज तक बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद ना तो यहाँ कोई अमला है ना कोई सरकारी अफसर आया कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂਦਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾँव ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ये स्कूल जो है आप देख रहे हैं, टाइम भी ज़ाया हो रहा है, इतना पैसा खर्च हुआ है और जो हमारे बच्चे हैं वो आउट सिटी में जाके या बारले स्कूल जो हैं वहाँ तालीम हासिल करने जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि 1995 में मियां मंजूर वट्टू के दौर में स्कूल की बिल्डिंग तामीर हुई। बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद ना इफ्तिताह हुआ और ना ही क्लासेस लग सकी। सैकड़ों बच्चे हसूल तालीम के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। मुतअद्दिद मकीनों ने अपने बच्चों को दूर न भेजा और वो तालीम से महरूम रह गए। सूबाई वजीर तालीम वजीर आला पंजाब से अपील है कि मिडल तक स्कूल फाल किया जाए। तालीम की फराहमी रियासत का बुनियादी हक है जिससे इलाके के बच्चे महरूम हैं। कैमरेमैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलियावाला। आपको बताएं फैसलाबाद के रिहायशी इलाकों में घरों के आगे बनाए गए गैर कानूनी थड़ों और रैंपों की भरमार हो गई है। इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। फैसलाबाद शहर में सिर्फ ठेले वालों, ख्वांचा फरोशों और दुकानदारों ने ही नहीं गैर कानूनी तजावजात कायम कर रखे बल्कि रहायशी इलाकों में भी तजावजात की भरमार है। तमनाबाद उस्मानिया पार्क के इलाके में रहायशियों ने घरों के रैंप, थड़े और गेट लगाकर घर के आगे छोटे घर बना लिए हैं जिसके बाद दिन ब दिन सड़कें सुकड़ती जा रही हैं। इलाका मकीन कहते हैं रैंप बनाना तो गलत है लेकिन हर तरफ यही सूरत हाल है, क्या करें। मुताबिक इन्होंने बनाया जो भी बनाया ना अपनी जरूरत के मुताबिक, ये वैसे है तो नजायज ही है। हाँ बिल्कुल फुटपाथ की जगह नहीं रहेगी। 10-10 फुट बाहर बनाए गए थड़े राहगीरों के लिए भी मसाइल पैदा करने लगे हैं। जिस जगह पर फुटपाथ होने चाहिए थे वहाँ अब किसी ने वाशरूम, लॉन या गैराज बना दिए हैं। इलाका मकीन कहते हैं घरों में अफराद ज्यादा हैं, क्या करें। भी यही इस्तेमाल करते हैं और अंदर की जगह भी यही इस्तेमाल करते हैं, बाहर की जगह भी ये इन्हीं के लिए इस्तेमाल के लिए। शहर के तमाम बड़े और छोटे इलाकों में रहायशी गैर कानूनी तजावजात की भरमार है जो फैसलाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन शजीब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं जनरल अस्पताल 224 की तामीर नू के मंसूबे में बिल्डिंग्स हुकाम की गफलत का मामला सामने आया है। सूबाई मुहतसिब ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद से जवाब तलब कर लिया है। आपको बताएं तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात की डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहानात में सप्ली के हामिल या गैर हाजिर उम्मीदवारों के इम्तहानात 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। प्रैक्टिकल इम्तहानात 31 अक्टूबर से शुरू होंगे। सप्लीमेंट्री इम्तहानात का नाम तब्दील करके दूसरे सालाना इम्तहानात रख दिया गया है। आपको बताएं चेयरमैन चन्योट एजुकेशनल ट्रस्ट डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद ने चनाब कॉलेज चन्योट का अचानक दौरा किया। टीचर्स की हाजिरी समेत दीगर अमूर को चेक किया। डिस्पेंसरी में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का भी इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने कॉलेज की असेंबली में तलबात के डिसिप्लिन को भी चेक किया। आपको बताएं क्रिकेट की सरगर्मियों को फरोग देने की काविश टोबा टैक्सिंग में सरकारी सतह पर क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद का फैसला किया गया है। सरकारी और निजी स्कूलों के तलबात मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पीसीबी के ऑफिशियल्स मॉनिटरिंग करेंगे। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजाम का जायजा भी लिया गया। आपको बताएं समंदरी के नवाही इलाके 152 में सपूत परवेज असलम की 37वीं बरसी मनाई जा रही है। सिपाही मोहम्मद परवेज असलम ने सियाचिन के मुकाम पर 26 सितंबर 1985 के दिन जामे शहादत नोश किया। शहीद का ताल्लुक समंदरी के नवाही चक 192 गाहबे ओजला से था। शहीद की वालदा 37 बरस बाद भी बेटे को याद करके अश्क बार हो जाती हैं।
पेटी नंबर 449 माटर बैटरी चल रही हैडकुआटर होगा अटक सी। ठीक है। ते जे इत्थे 2 महीने की छुट्टी कट्टन आया वा ते मेरे पुत दा आ वाकया हो गया। अज तक रोंदे नजर चले गई, कान चले गए। शहीद सिपाही परवेज असलम के चचा भी उनकी शहादत पर फख्र महसूस करते हैं। कहते हैं शहीद परवेज असलम मिलनसार, ताबेदार और नेक सीरत इंसान थे। बेटे ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। शायद परवेज असलम को अपना आर्मी में भर्ती होने का बहुत शौक था। वो शहीद हो गए वतन की खातिर, उन्होंने जान कुर्बान की। हम लोगों का सर बहुत फख्र से बुलंद आ कि उन्होंने वतन की खातिर अपनी जान दी। अहले इलाका और आपको बताएं चिन्योट में महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम आलमी योम माना हमल के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। 26 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे मनाया जाता है। इस सिलसिले में चिन्योट में भी महकमा बहबूद आबादी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा इकराम और स्टाफ बहबूद आबादी ने शिरकत की। और बुनियादी मकसद ये है कि लोगों के अंदर शऊर और आगाही पैदा की जाए कि बच्चों के दरमियान जो है वो कम से कम 2 से 3 साल का वक्फा रखा जाए ताकि उनका ख़ानदान जो है वो मुतवाज़न रहे, उनके वसाइल के मुताबिक रहे। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर शहजाद असलम बाजवा का कहना था कि आलमी योम माने हमल मनाने का मकसद अवाम में आबादी की रोकथाम के हवाले से शऊर पैदा करना है। माँ बच्चे की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैदाइश में वक्फा बहुत जरूरी है। उलमा कराम और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चिन्योट शहबाज खान का कहना था कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की तादाद नहीं बल्कि लायक और काबिल औलाद है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट।